सादर जय सिया राम। एक अति महत्वपूर्ण वीडियो में पुनः आप सभी का स्वागत है। एक भक्त जी कमेंट किए हुए हैं कि गुरुजी रुद्राभिषेक में हवन होना चाहिए कि नहीं, यदि होना चाहिए तो अग्निवास की आवश्यकता है। कोई पंडित जी कहते हैं कि हवन नहीं होना चाहिए, कोई पंडित जी कहते हैं हवन होना चाहिए। तो कृपया करके मार्गदर्शन करें क्या होना चाहिए। देखिए, प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है, बड़ा उत्तम है। इसमें हमारा मत क्या कहता है, आपका मत क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न कर्तव्यम। लोकाचार की कि लोकाचार में क्या चल रहा है। हाँ, हम सब ने भी रुद्राष्टाध्यायी का पाठ देखा है, सुना है, तो उसमें कहीं भी हवन का रूप नहीं दिखता। लेकिन रुद्राष्टाध्यायी ही पुस्तक केवल हवन और रुद्राभिषेक के विधान के लिए जो है वर्णित नहीं है। अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, बहुत सारे और भी विधान हैं जिसमें रुद्राभिषेक के हवन का भी प्रविधान दर्शाया गया है। तो ये नहीं है कि हवन नहीं होगा तो यज्ञ वह सफल नहीं हुआ, लेकिन हवन करना भी ये नहीं है कि गलत है। हवन करना भी शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों में हवन करना भी शास्त्र विहित बताया गया है। और रही बात अग्नि स्थापन की, तो अग्नि स्थापन जो विशेष हवनात्मक यज्ञ होते हैं उसमें अग्निवास देखा जाता है। लेकिन जो हवन प्रधान नहीं है उनमें हवन अग्निवास नहीं देखने की आवश्यकता है। जैसे विवाह संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार आदि हुआ, तो क्या इसमें अग्निवास देखे जाते? नहीं। वैसे ही रुद्राभिषेक में शिववास की आवश्यकता है, अग्निवास की आवश्यकता नहीं है, शिववास की आवश्यकता है। आइए हम जानते हैं अन्य शास्त्रों का भी कुछ मत है कि रुद्राभिषेक के बाद हवन होना ही चाहिए। कहते हैं अभिषेकावसाने तु होमम कुर्याद विचक्षणः दशांतो विधानज्ञो रुद्राय स्वाहेति सर्वदा। यानी कि अभिषेक के बाद होम अवश्य ही करना चाहिए और यह विधान करने पर ही वह यज्ञ फलदायी होता है। रुद्र कल्प में शिव पूजा के विधान में भी एक हवन का विधान आता है कि रुद्राभिषेक के उपरांत होम का विधान है। रुद्राभिषेक के उपरांत होम का विधान है रुद्र कल्प में। अभिषेकांते तु रुद्रेण होमः कार्यो विशेषतः घृत तिल समायुक्तैः आहुति प्रददेत बुधः। यानी कि जो अभिषेक के बाद भगवान रुद्र को होम करके पूर्णाहुति करता है तो उस यज्ञ का विशेष फल प्राप्त होता है। घृत तिल समायुक्त समिधा के साथ विधिवत हवन करना चाहिए। यदि हवन न हो पाए, किसी कारणवश सामग्री न हो या समय का अभाव हो, तो उसके बाद भी यज्ञ को बिना हवन के भी सफल किया जा सकता है, पूरा फल पाया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है। क्या है? तो वैदिक कर्मकांड पद्धतियों में जैसे रुद्र विधानम और रुद्र कल्पद्रुम में यह आता है कि यदि हवन संभव न हो तो उसके स्थान पर तर्पण मार्जन किया जा सकता है। श्लोक है अभिषेकांते तद्दशांसतो होमः कर्तव्यः होमात असंभवे तद्दशांसम तर्पणम मार्जनम च। इससे पूर्ण रूप से यह विहित है, विदित है कि हवन करना अति आवश्यक है। हाँ, आप सबके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि खडंग विधि से रुद्राभिषेक यदि किया जाता है तो उसमें हवन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एकादशनी और महारुद्र, लघुरुद्र, अतिरुद्र अगर जाग करते हैं आप, तो इसमें हवन की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि इन यज्ञों का अंग हवन है। अगर हवन नहीं हुआ तो यह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे अनुरोध है, खडंग विधि से रुद्राभिषेक यदि करते हैं तो उसमें यदि हवन नहीं किया तो यज्ञ सफल है।
क्योंकि वह खडंग विधि का साधारण रुद्राभिषेक है। उसमें हवन न भी हो तो चलेगा, लेकिन 4 अन्य जो रुद्राभिषेक हैं, एकादशनी, लघु रुद्र और महारुद्र, अतिरुद्र, इन चारों में हवन की प्रधानता है, हवन होना चाहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।